हेलो फ्रेंड्स। चलो आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इस ट्रेडिंग फैसिलिटी में हम देखेंगे ये एक्चुअली क्या है, MTF क्या है और MTF में हमारा क्या फ़ायदा होगा, एडवांटेजेस उनका क्या है और इसका हमारा नुकसान क्या हो सकता है या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है। चलो फिर हम शुरू करते हैं डिटेल में MTF। So, MTA is a product approved by exchanges that allow you to buy stocks by paying only part of the total value. The broker funds the remaining amount and charges interest on this loan. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एक प्रोडक्ट होता है जो एक्सचेंज के द्वारा अप्रूव होता है। क्या अप्रूव होता है? एक स्टॉक खरीदने के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पूरा अमाउंट हमको नहीं देना पड़ेगा, ओनली स्टॉक का कुछ पार्ट पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, जो बैलेंस अमाउंट जो है, जो हमें उसको जो पैसा क्या होता है वो ब्रोकर, हमारा ब्रोकर वो एक्सचेंज को पेमेंट करता है। वो जो अमाउंट ब्रोकर ने पे किया उसके बदले में वो क्या करता है, वो इंटरेस्ट हम पर चार्ज करता है। तो मोटा मोटी क्या होता है, एक टाइप का लोन होता है। इसमें क्या होता है, हम जो भी स्टॉक चूज करते हैं, हमारा जो चॉइस के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, जो स्टॉक हम खरीदना चाहते हैं उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टॉक का जो प्राइस करेंटली वो चल रहा होगा उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। सपोज एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया और अभी करेंटली वो 100 रुपया में ट्रेड कर रहा है और हमारे पास अभी 100 रुपया नहीं है, तो भी हम उस स्टॉक को खरीद सकते हैं और जो कुछ पार्ट पेमेंट करके, और जो रिमेनिंग अमाउंट जो हम पेमेंट नहीं करते हैं वो पेमेंट हमारा ब्रोकर हमारी तरफ से वो पेमेंट करता है। और जो एक्स्ट्रा पेमेंट वो जो किया उसके बदले में वो क्या करेगा, हम पर इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा। ठीक है, तो हम को भी ऑनलाइन को इंटरफेस में चलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे परचेज होता है और क्या हमको कैसे पैसा हमें देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड, चलिए फिर ऑनलाइन इंटरफेस पर। यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हो, मैंने एक स्टॉक का अभी चूज किया हूँ। स्टॉक का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आप देख सकते हो ये जो शेयर अभी 296.80 में ट्रेड करा है। ये मैंने अपना खुद का चॉइस पे मैंने किया हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आप किसी भी स्टॉक भी आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं उसका प्राइस अभी चल रहा है 296.80 पॉइंट। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, अगर इस शेयर को हम परचेस करेंगे एक शेयर भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 296.80 पैसा देना पड़ेगा। मतलब हमारा डीमैट अकाउंट में 296.80 रुपीज़ रहना चाहिए, सो दैट कि हम इस स्टॉक को हम खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 296.80 पैसा नहीं है तो हम इस स्टॉक को हम खरीद नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक फैसिलिटी को हम ऑप्शन को हम अवेल करते हैं। ठीक है, मैंने बाय का भी ऑप्शन को चूज किया। इसमें एक फैसिलिटी है हमारे लिए MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर MTF ऑप्शन को हम चूज करते हैं, इसमें ब्रोकर क्या दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है कि ये जो शेयर अभी चल रहा है 296.80, उसको अगर हम 94 ये जो पैसा दिख रहा हूँ, मैंने आरो मार्क दिया है, ये जो पैसा 94.52 रुपीज़ अगर हमारे पास है तो हम इसको हम परचेज कर सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट जो होगा आसपास वो 190, 150, 160 रुपीज़ जो भी है रिमेनिंग अमाउंट, वो क्या करेगा, ब्रोकर हमारी तरफ से वो पेमेंट कर देगा। तो हमें देना पड़ेगा 94.52 रुपीज़ यहाँ पे जो दिख रहा है, और रिमेनिंग अमाउंट क्या करेगा, वो ब्रोकर हमें देगा। तो ब्रोकर जो 160, 150 जो भी आएगा, जो हमारी तरफ से वो पेमेंट किया, उसकी अगेंस्ट पे वो क्या करेगा, हम पर चार्ज करेगा इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट डिपेंड्स करता है, वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। ठीक है, आप किसी भी ब्रोकर से अगर डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो आप खुद देख सकते हो, एंजल वन, जीरोधा, ये मेरा धन का है, बहुत सारा है। आप डिपेंड करता है कौन सा ब्रोकर कितना इंटरेस्ट वो चार्ज करता है। तो ये कितना हमें देना पड़ेगा, 94.52 रुपीज़। इसमें और एक ऑप्शन आप देख सकते हो, इसमें एक दिखा रहा है लीवरेज।
ये लिखा है 3.14, एक मल्टीप्लाई का ऑप्शन दिखा रहा है इसमें, देखो लीवरेज। ये लीवरेज क्या होता है? लीवरेज मतलब क्या होता है? 3.14 वो हमें लीवरेज देगा। मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास 1 रुपया है तो 3 गुना 3.14 टाइम्स हम जो भी स्टॉक्स का प्राइस होगा हम परचेस कर सकते हैं। उसी तरह अगर 100 रुपया हमारे पास होगा तो 100 रुपया मल्टीप्लाई इंटू 3.14, मतलब जो जितना अमाउंट आएगा 314 रुपया होगा आसपास, वो उतना पैसा हम क्या कर सकते हैं, मार्केट से स्टॉक्स परचेस कर पाएंगे। ठीक है। इसमें फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमेशा वो ध्यान देना है कि जितने भी आप MTF पे परचेस कर रहे हो, आपको हमेशा मार्जिन मनी हमेशा डिमांड अकाउंट में रहना चाहिए, जितने अमाउंट को डिमांड कर रहा है। वो क्या होता है, सपोज मैंने एक शेयर, जो इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का हम डिस्कस करते हैं, सपोज हम ये जो शेयर अभी चल रहा है 296.80, इसको हम 94.52 रुपये से परचेस कर देंगे एक शेयर का। ठीक है। सपोज हमारे पास 100 रुपया था, तो हमारा 94.52 रुपीज़ वो चला गया MTF में, तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 5.5 रुपया। अगर शेयर का वैल्यू 296.80 से घटकर 5.50 रुपीज़ नीचे आ जाता है, तो हमारा मार्जिन मनी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम ये जितना लॉसेस में जाएगा, जो लॉस अमाउंट आएगा, ये वो हमारा जितना भी अमाउंट रहेगा हमारा डिमांड अकाउंट में आफ्टर पेइंग MTF, वो वहाँ से डिडक्ट करता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मेरे डिमांड अकाउंट में 100 रुपया था और मैंने एक शेयर परचेज कर लिया, जो हुआ 94.52 रुपीज़ MTF में, तो मेरे पास कितना बचा, 5.5 रुपया। अगर ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 5.5 रुपया नीचे आ जाता है, तो वो जो लॉसेस अमाउंट होगा, वो हमारा जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा उसमें वो एडजस्ट कर देगा। और 5.5 के ऊपर और भी नीचे आ जाता है 6 रुपया 7 रुपया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी और भी नेगेटिव आ गया, वो हमें डिमांड अकाउंट में तुरंत ऐड करना पड़ेगा। अगर हम ऐड नहीं करेंगे, वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली लिक्विडेट कर देगा, उसको एरफ कर देगा, वो बेच देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा हमें ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसमें फ्रेंड पहला एडवांटेज ये होता है कि इंक्रीज्ड प्रॉफिट पोटेंशियल। इंक्रीज प्रॉफिट पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो एक्सपोजर हमारा ज़्यादा मिल रहा है, मतलब हम कम पैसा लगा के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कर पा रहे हैं, तो अभी हमारा पैसा वो चांसेस रहता है कि इंक्रीज ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। और हमें ज़्यादा अमाउंट का चीज़ हमें खरीद पाएंगे। तो पहला क्या होगा, इंक्रीज प्रॉफिट पोटेंशियल, क्योंकि हम ज़्यादा परचेज कर रहे हैं तो प्रॉफिट का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। एक एग्जाम्पल की तरफ हम समझते हैं। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने एक रखा है आपको, आप थोड़ा देखिए यहाँ पर। सपोज एक शेयर का वैल्यू अभी 400 रुपया चल रहा है और मैंने उनको MTF में 100 रुपया में खरीदा है, मतलब 400 का चीज़ 100 रुपया में हम खरीदा है MTF के थ्रू। सपोज क्या होता है कि अगर शेयर का प्राइस इंक्रीज होता है, जैसा सपोज ये 400 से बढ़कर 450 रुपया आ गया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी 400 पे मैंने परचेज किया था, अभी उनका वैल्यू क्या हुआ है, 450 रुपया है, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 50 रुपीज़। इसमें एक्चुअली मैंने 400 रुपया नहीं लगाया है, मैंने लगाया है ओनली 100 रुपीज़ में, लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 50 रुपया, मतलब 50% प्रॉफिट वो आ सकता है। अगर शेयर प्राइस डिक्रीज हो गया है, घट गया है, 400 से लेकर 350 आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो शेयर का वैल्यू वो अगर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, 400 पे था, अभी कितना आ गया है, 350 में। अगर हम बेचते हैं तो कितना लॉस आ गया, 50 रुपया। हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना था, 100 रुपया, अभी लॉस कितना आ रहा है, 50% लॉस आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एक्सपोजर ज़्यादा होने से हम ज़्यादा प्राइस में नहीं, ज़्यादा क्या वैल्यू का चीज़ हम परचेज कर पा रहे हैं। तभी हमारा प्रॉफिट भी जितना चांसेस है बढ़ने के लिए, लॉसेस भी उतना चांसेस खोने के लिए। तो थोड़ा इसको हम ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड।
नेक्स्ट फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं इसका डिसएडवांटेजेस के बारे में। पहला डिसएडवांटेज है हायर लॉसेस रिस्क, मतलब रिस्क का लॉस का रिस्क बहुत ज़्यादा ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट जितना भी हम चांसेस है प्रॉफिट हमें कमाने के लिए उतना चांसेस लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है, तो लॉसेस भी खोने के लिए उतना चांसेस ज़्यादा रहता है, तो उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा चीज़ मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स, हमेशा एमटीएफ में परचेज करने के लिए हमारा जो डीमैट अकाउंट में सफिशिएंट मार्जिन मनी हमेशा मेंटेन करना चाहिए। अगर हमारा पोजीशन अभी लॉसेस में वो आ रहा है और उस टाइम हमारा पास मार्जिन मनी नहीं होगा तो वो पोजीशन वो स्क्वायर ऑफ हो सकता है। इसका मतलब ये होता है जब लॉसेस होगा वो लॉस का अमाउंट हमारा मार्जिन मनी से वो एडजस्टमेंट वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो हमें सफिशिएंट मार्जिन मनी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि लॉस होने के बाद भी अगर हमारे पास मार्जिन मनी सफिशिएंट है तो ये पोजीशन चलता रहेगा। अगर लॉसेस अमाउंट मार्जिन मनी से ज़्यादा आ गया होगा तो ब्रोकर हमें वो मेल पहले देगा और भेजेगा कि बार बार कि अभी मार्जिन मनी शॉर्टफॉल हो गया है, आप थोड़ा ऐड कीजिए। अगर हम ऐड नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लिक्विडेट कर देगा। जो लिक्विडेशन थर्ड वाला पॉइंट है उसका वो ये मीनिंग, लिक्विडेशन मतलब पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। अगर हमारे पास जो भी चीज़ होगा स्टॉक वो आपको बेच देगा। और फोर्थ चीज़ है इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है, जो पैसा ब्रोकर ने हमको हमारी तरफ से पेमेंट किया एक्सचेंज को, वो क्या करेगा उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट वेरी करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। अब जब भी हम डीमैट अकाउंट परचेज करते हो तो वो चीज़ आप ध्यान देना है कौन सा ब्रोकर कम इंटरेस्ट को चार्ज कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स था हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग एमटीएफ। मैंने एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का डिटेल वीडियो मैंने लास्ट जो मेरा चैनल में मैंने एक अपलोड किया था, आप थोड़ा विजिट कर लीजिए और भारत इलेक्ट्रॉनिक एनालिस्ट थोड़ा देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।